स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों, आज जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत जो है कर्मचारियों का चयन, इससे पहले भर्ती के बारे में बताया गया था बच्चों आज का। तो आज हम देखेंगे चौथे भाग में कर्मचारियों का चयन। तो अर्थ देखेंगे, अर्थ में परिभाषा का मीनिंग एंड डेफिनेशन। चयन शब्द काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि चयन या चयन प्रक्रिया भर्ती के बाद प्रारंभ होती है। जो भर्ती होने के बाद ही इनका चयन प्रक्रिया की जाता है। चयन में केवल भर्ती या नियुक्ति ही सम्मिलित नहीं है, अपितु चयन में पदोन्नति, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा से निलंबन, सेवा मुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास सभी शामिल किया जाता है। चयन करने हेतु भर्ती के स्रोत निश्चित करने के बाद उनकी लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, परीक्षण, परिचय आदि सब क्रियाएं की जाती है। तो पूरा जानकारी वहाँ पर लिया जाता है। डेल है ना, यूडर ने चयन शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है। चयन वह प्रक्रिया है जिसमें रोजगार के प्रार्थियों को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले इसमें देखेंगे वे जिन्हें रोजगार दिया जाना है तथा वे जिन्हें रोजगार नहीं दिया जाना है, इसमें बांट दिया जाता है। उपक्रम में विभिन्न स्थानों पर रिक्त पदों की भर्ती करने हेतु कर्मचारियों का निर्वाचन करना ही चयन कहलाता है। चयन एक प्रक्रिया है जिसमें क्रमवार क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। उपक्रम में विभिन्न रिक्त पदों को नई भर्ती जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण से भरना तथा इनके लिए सर्वोत्तम को चुनना ही चयन कहलाता है। वस्तुतः चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। चयन के द्वारा ही सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। तो आइए देखेंगे बच्चों, चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो बताया गया उसके में चयन, कर्मचारियों के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें जो होता है कौन कौन से। पहले, कर्मचारियों के चयन के पूर्व रिक्त स्थानों की संख्या को पहले उनके पदों के लिए अपेक्षित योग्यता का निर्धारण करना चाहिए कि कौन से कार्य के लिए किस व्यक्ति को रखना चाहिए, कितनी योग्यता होना चाहिए। किसी भी उपक्रम में कर्मचारियों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है चयन के पूर्व निर्धारित पदों में से रिक्त पदों का आकलन करना। दूसरा है उन पदों पर किस किस योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होगी, इसका पूर्ण निर्धारण करना चाहिए। अगला है तीसरे नंबर, कर्मचारियों के चयन में किसी विशिष्ट जाति, धर्म या लिंग को महत्व नहीं देनी चाहिए। कोई जाति धर्म से वहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ पर चौथा नंबर है कर्मचारियों का चयन संस्था की चयन नीति के अनुसार होना चाहिए, जो नियम बनाए गए हैं। पांचवा है चयन प्रक्रिया सरल व सुगम होना चाहिए, मतलब सही ढंग से होना चाहिए ना। छठवा जो दिया है, चयन कार्य अनुभव है प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही कराया जाना चाहिए। जो कार्य कर रहा है वो चयन के लिए वो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा करना चाहिए। सातवां है चयन करते समय भर्ती के समस्त स्रोतों से चयन करना चाहिए, मतलब जो नियम वहाँ पर बनाया गया है। आठवां देखेंगे, साक्षात्कार के समय आवेदकों को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। आज कोशिश करो, अगला बार आपको मिल सकता है, ऐसा करके, है ना बच्चों। तो नौवां है जो है नंबर, कर्मचारियों के चुनाव हेतु 3-4 अनुभवी अधिकारियों का मंडल या समिति गठित करना चाहिए। 10वां है चयन में केवल योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए तथा पक्षपात व अनुचित सिफारिशों से बचना चाहिए। 11वां नंबर देखिए, चयन नीति रोजगार प्रमुख उन्मुख है ना के साथ साथ रोजगार एवं व्यावसायिक मार्गदर्शक होनी चाहिए। 12वां नंबर है चयन करते समय कार्य प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 13वां नंबर, विभिन्न पदों के लिए विभिन्न चयन पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। उपयुक्त बातों या सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सही कार्य पर सही व्यक्तित्व का चुनाव कर कोई भी उपक्रम अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आइए बच्चों, अगला देखते हैं जो चयन प्रक्रिया विधि। चयन की भर्ती होगी यहाँ पर, है ना, और चयन किस प्रकार करते हैं। अगला देखेंगे भर्ती चयन प्रक्रिया की विधि, सिलेक्शन प्रोसेस। कर्मचारियों के चयन में यदि जरा भी चूक हो गई तब योग्य व्यक्ति का चयन होना कठिन हो जाएगा। अतः चयन जो है प्रक्रिया स्पष्ट, क्रमवार व सुनियोजित होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया को चयन नीति के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया में कुछ भिन्नता अवश्य हो सकती है। या जो है यहाँ पर हम एक सामान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। पहला, पूर्व परीक्षण, प्री टेस्ट। पहले से इसे पूर्व साक्षर या पूर्व परीक्षण भी कहते हैं। पूर्व परीक्षा का प्रयोग जो है विगत 2 दशकों से आरंभ हुई है। पूर्व में परीक्षण उसी परिस्थिति में ली जाती है जब प्रार्थियों की संख्या वांछित संख्या से बहुत ज़्यादा हो तथा अयोग्य प्रार्थी को पूर्व परीक्षण या संस्कार द्वारा ही अलग कर भीड़ को कम करना होना आवश्यक होता है। यदि भर्ती में शारीरिक क्षमता व मापदंड महत्वपूर्ण हो तो शारीरिक मापदंड द्वारा भी भीड़ कम की जाती है। जैसे पुलिस वाले में जब भर्ती होता है
है ना। तो यदि कार्य बुद्धि, कला व कौशल वाला हो तो प्रशिक्षण साक्षात्कार के लिए बुद्धि, कला व कौशल का परीक्षण लिया जाता है। इस परीक्षण के पश्चात मात्र योग्य प्रत्याशी ही मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। विगत कुछ वर्षों में जैसे PMT, PET, PSC, प्री जो होता है UPSC आदि में पूर्व परीक्षण लिया जाता है ना। आपको ध्यान होगा प्री प्राइमरी या मिडिल स्कूल के भी प्रथम प्रवेश के समय छात्र या पालक से प्रारंभिक चर्चा की जाती है कि यही छात्र का पूर्व परीक्षण है। पूर्व परीक्षण लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। जैसे कि पुलिस या सेना भर्ती में बताया बच्चों के लिए शारीरिक परीक्षण पहले कराया जाता है, यह भी पूर्व परीक्षण कहलाता है इसी को, है ना। दूसरा जो दिया है रिक्त आवेदन पत्र का प्रेषण, मतलब ब्लैंक एप्लीकेशन। उपरोक्त पूर्व परीक्षण में वांछित योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवारों को भरकर भेजने हेतु एक कोरा है ना आवेदन पत्र भेजा जाता है। यह फॉर्म अत्यंत ही वैज्ञानिक व तकनीकी ढंग से बनाया जाता है। इस आवेदन पत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जानकारी मांगी जाती है। पहला है व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता जानकारी दिया जाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक जानकारी, जिसमें रुचि, हॉबी व तर्क संबंधी जानकारी ली जाती है। तीसरा है कार्य योग्यता संबंधी जानकारी, जिसमें व्यक्ति कार्य करने योग्य है या नहीं इस संबंध में जानकारी ली जाती है। उपरोक्त सभी विवरण साफ व स्पष्ट व तथा सत्य होना चाहिए। ये सभी आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत सही व योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा ली जाती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिजिकल लॉजिकल टेस्ट जो बोलते हैं, इस परीक्षा को सप्त बुद्धि परीक्षण है ना 7 पॉइंट टेस्ट भी कहा जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग विगत 2 दशकों से बहुतायत से किया जा रहा है या पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग पर आधारित है। इस संबंध में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्लम ने कहा है कि वैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार, निष्पादन एवं अभिवृद्धि के पक्ष का एक नमूना है। मनोवैज्ञानिक जो है परीक्षण की आवश्यकता और महत्व पर डेल एस बीच ने कहा है कि मनोविज्ञान परीक्षा एक ऐसी विविध कार्यक्रम है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार का नमूना प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 7 परीक्षण महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है योग्यता परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। इसमें उम्मीदवार की सामान्य योग्यता की जांच की जाती है। दूसरा है कार्य परीक्षण, ट्रेड टेस्ट। यह परीक्षण सबसे अधिक महत्व क्योंकि इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के कार्य योग्य है या नहीं इसका परीक्षण किया। जैसे ड्राफ्ट्समैन के लिए ड्राइवर बनकर, है ना, ऑपरेटर के लिए मशीन चलाकर, प्रशिक्षक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण देते हैं, है ना, रोकड़िया के लिए गिनती संबंधित, स्टोनों के लिए आंसू लिपि आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण में यह देखा जाता है कि प्रार्थी कार्य योग्य है या नहीं। तीसरा है अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट। जो है इस परीक्षण में उम्मीदवार की रुचि तथा आदर्श संबंधी परीक्षण किया जाता है। इस बाबत विभिन्न रुचियों से संबंधित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं तथा उनमें से 25% हल करने को कहा जाता है। उम्मीदवार सामान्यतः उन्हीं 25 प्रश्नों को हल करेगा जिसमें उसकी रुचि होता है। इस परीक्षण से यह ज्ञात हो जाता है कि कार्य के प्रति प्रत्याशी को रुचि है या नहीं, या कितनी पान है। तो ये हो गया इसका प्रक्रिया जो है चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारी। तो चौथा नंबर देखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट में जो बोलते हैं डेवलप। इस परीक्षा में उम्मीदवार की पारिवारिक सामाजिक स्थिति के साथ साथ बौद्धिक तथा भावनात्मक परीक्षण भी किया जाता है। पांचवा है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्तमान में यह विधि काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इस परीक्षण से सामान्य बुद्धि या बुद्धिमत्ता की जांच की जाती है ताकि उम्मीदवार में सोचने समझने की शक्ति कितनी है तथा वह कितनी सजग है इससे ज्ञात किया जाता है। छठवां है भाषा योग्यता, लैंग्वेज एबिलिटी। भाषा योग्यता का विशेष महत्व क्योंकि कामकाज के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी अत्यंत होना आवश्यक है। यदि कोई अंग्रेजी ना जानता हो और उसे एयरपोर्ट या समुद्री जहाज में नौकरी दे दिया जाए तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। 7 रुझान परीक्षण, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, एप्टीट्यूड बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। कार्य संबंधित रुझान या सुझाव की जानकारी ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण आवश्यक। इसे प्रवृत्ति या उन्मुखता परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में यह
जांच किया जाता है कि प्रार्थी में नए कार्य को करने या सीखने की प्रवृत्ति है या नहीं। इसमें कार्य के प्रति रुझान की जांच की जाती है। उपयुक्त 7 परीक्षण में जिनका परीक्षण आवश्यकता हो उन्हीं को कर्मचारी के साथ किया जाता है, एक साथ परीक्षण आवश्यक नहीं है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में जो दिया है साक्षात्कार। इसमें है इंटरव्यू बोला जाता है। वर्तमान में कोई भी नियुक्ति बिना साक्षात्कार के नहीं होती है। आज साक्षात्कार वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व महत्वपूर्ण तरीका है। उच्च पदों पर साक्षात्कार का महत्व और भी अधिक है। साक्षात्कार में चयनकर्ता व आवेदक दोनों आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क करते हैं। इस बीच आवेदक को मूल्यांकन कर लिया जाता है। साक्षात्कार तकनीकी द्वारा भावी कर्मचारी के पूर्व व्यक्तित्व का सही परीक्षण कर लिया जाता है। वर्तमान में जैसे IAS, PSC, UPSC या किसी भी पद पर नियुक्ति क्यों न हो, साक्षात्कार तकनीक को अवश्य अपनाया जाता है। वर्तमान प्रगतिशील एवं विकसित समाज में साक्षात्कार अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है तथा साक्षात्कार के नए नए आयाम विकसित होते जा रहे हैं। साक्षात्कार के द्वारा आवेदक का व्यक्तित्व, ज्ञान, कला एवं कौशल को अच्छे से जांचा व परखा जा सकता है। साथ ही परीक्षा शारीरिक दोष की जानकारी भी सरलता से तत्काल की जा सकती है ना। भौतिक सत्यापन, फिजिकल है ना वेरिफिकेशन। इस सत्यापन प्रार्थी का संपूर्ण जीवन, वित्तीय बायोडाटा मांगा जाता है। साथ ही जन्म से लेकर वर्तमान तक कोई आपराधिक या प्रकरण ना हो तो इस बाबत पुलिस विभाग से भौतिक सत्यापन कराया जाता है ना। साथ ही साथ चरित्र सत्यापन हेतु कम से कम 2 गणमान्य व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं। यदि प्रार्थी पूर्व में किसी अन्य नियोक्ता के पास कार्य कर चुका हो है तो पुराने नियोक्ता से हवाला मांगा जा सकता है, रेफरेंस। छठवां है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट। शारीरिक परीक्षण उन्हीं प्रार्थी को कराया जाता है जो अंतिम रूप से चुन लिए जाते हैं। इस परीक्षण में सामान्यतः स्वास्थ्य, कोई क्षय रोग या एड्स महामारी या कोई गुप्त रोग ना हो तो इसकी जांच की जाती है। यदि किसी प्रार्थी को ऐसे फैलने वाले या कार्य को अक्षम करने वाले रोग हो तो उसे चयन से है ना सूची से अलग कर दिया जाता है। वर्तमान में शासकीय व गैर शासकीय जो है सभी संस्थाओं में बिना शारीरिक परीक्षण की कर्मचारी को नियुक्ति नहीं दी जाती है। नियुक्ति पत्र जारी करना है ना, इशूइंग है अपॉइंटमेंट लेटर। प्रार्थी जब चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं को में सफल हो जाता है तब उसे कार्य पर नियुक्ति करने बाबत एक पत्र नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है। इसे नियुक्ति पत्र कहते हैं। इस नियुक्ति पत्र में सेवा शर्त, वेतन व अन्य शर्तों का उल्लेख होता है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र में 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए अस्थायी सेवा बाबत हवाला दिया जाता है, जिसे परिअवधि समाप्त कहते हैं। ठीक, अगला कार्य पर है ना नियुक्ति मतलब प्लेसमेंट। कार्य पर नियुक्ति का आशय कार्यभार ग्रहण करना। नियुक्ति पत्र में निहित शर्तों व तिथि के अंदर प्रार्थी को कार्य पर उपस्थित होना पड़ता है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही वह उस कार्यालय का कर्मचारी मान लिया जाता है। तत्पश्चात जिस कार्य के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की हुई है उस कार्य से कर्मचारी का परिचय कराकर उसे कार्यविधि समझाकर कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे नव नियुक्ति कर्मचारी कुछ दिन किसी अन्य वरिष्ठ कर्मचारी के साथ कार्य करता है ताकि कार्य कौशल से वह परिचित हो जाए। इस प्रकार इसका अगला देखेंगे बच्चों, कर्मचारी की भर्ती एवं चयन में अंतर। ठीक है बच्चे, जो है 5वां भाग में